हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम झा और आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं इलिप्स के क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 11.3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और वहां से आपका एक लेवल स्टार्ट हो जाता है और जो लेवल 0 लेवल से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक चलता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1 है ना। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है फोसाई पूछ रहा है, वर्टेक्स पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है और लेटस रेक्टम पूछ रहा है। तो सबकी चर्चा करेंगे, एकदम धीरे से करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मानते हैं बाबू, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। जब ये समीकरण फर्स्ट हम मान लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता क्या है। तो उसके सबसे पहले उसी की चर्चा करेंगे कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है क्या है। तो बाबू जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये मेरा समीकरण क्या है, सेकेंड है। इसमें क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं। तो बताओ तो ए क्या हो जाएगा, तो 36 है, मतलब क्या 6 का स्क्वायर, मतलब ए का मान कितना हुआ 6 हुआ और बी का मान क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बी का मान 4। तो ए और बी निकल चुका है। तो मुझे सबसे पहले कहता है फोसाई ज्ञात करने के लिए, है ना। तो फोसाई कैसे ज्ञात होता है, तो देखो कैसे होता है। तो फोसाई मतलब होता है सी। फोसाई मतलब क्या होता है बाबू, सी। तो फोसाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। इस दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट बी और फोसाई को सी से सूचित करते हैं तो सी का मान हो जाएगा 2√5। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया है, सी निकल गया है। और फोसाई की बात करता है कि क्या कर रहा है बाबू, तो वर्टेक्स ज्ञात करने के लिए कहता है। तो वर्टेक्स कैसे ज्ञात होता है तो देख लीजिए। देखो बाबू एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1 है। इसमें देखो एक्स का मान बड़ा है, एक्स के नीचे में जो पार्ट दिया गया है वो बड़ा है और वाई के नीचे में जो पार्ट दिया गया है वो छोटा है। तो जब बड़ा लेंथ बड़ा होता है उसी पे क्या होता है, मेरा फोसाई भी उपस्थित होता है, मतलब क्या उसी पे डिपेंड करता है। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई बिंदु खड़ा है मतलब क्या एक्स कोमा 0 है ना। अगर y पे है तो 0, y पहले वाला पार्ट और बाद में 0 हो जाएगा। तो वर्टेक्स कहता है। तो वर्टेक्स मतलब होता है, तो लिख देते हैं वर्टेक्स, v से सूचित करते हैं। तो वर्टेक्स मेरा क्या हो जाएगा, देखना वर्टेक्स होता है a,0। क्या होता है a,0। तो बताओ a का मान मेरा कितना आया है, तो a का मान आया है 6। तो लिखेंगे 6,0। वर्टेक्स निकल गया है। अब कहता है कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, है ना, सॉरी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि ए मेरा क्या है, तो सेमी मेजर एक्सिस है ना। ये मेरा सेमी मेजर एक्सिस है और बी मेरा क्या हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। तो मैं लेकिन मुझे पूछ रहा है कि लेंथ, तो लेंथ होता है, लेंथ अगर 2a, जो सेमी मेजर एक्सिस की बात करते हैं तो क्या होता है 2a। तो 2 गुने ए के स्थान पे कितना लिखेंगे 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ये 12 मेरा क्या हुआ है, तो सेमी नहीं सिर्फ और सिर्फ मेजर एक्सिस हुआ है। क्या हुआ है बाबू, तो मेजर एक्सिस हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ मेजर एक्सिस। आगे की बात करते हैं तो सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा 2b। तो बताओ b कितना है, तो 4 है। तो लिखेंगे 2 गुने 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 और ये 8 मेरा क्या हुआ माइनर एक्सिस। क्या हुआ बाबू, माइनर एक्सिस, MINOR एक्सिस, माइनर एक्सिस निकल गया। जब सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस निकल जाता है तो आगे बात करते हैं हम किसका, तो इसेंट्रिसिटी का। तो बाबू बताओ तो इसेंट्री बराबर क्या होता है, E बराबर C/A। C का मान कितना है, तो C का मान यहां से देखते हैं कितना है 2√5। लिखेंगे 2√5। A का मान कितना है, तो A का मान है 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6 आया √5/3। इसेंट्रिसिटी जब आपका निकल जाता है तो आगे बात होता है लेटस रेक्टम, जिसे हम लोग सूचित करते हैं L और R से। इसका फॉर्मूला होता है, पढ़ा चुके हैं, 2b²/a। तो लिखेंगे 2 अब b² तो 4 का स्क्वायर 16
अपॉन ए का मान कितना है तो 6 है, तो लिखेंगे 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब हो जाएगा 16/3। आगे आप पूरे का पूरे आपका यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है, और एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट से आपको बताएं, थोड़ा कैलकुलेशन हल्का उछाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है आपका। एक बार इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। ऐसे बनाएंगे हम, लेकिन हमसे बना के पहले आप लोग दिखा दे और कमेंट में उसका आंसर लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कब का पार्ट है, ये दिख रहा है। हाँ, इसमें ना एक चीज बाबू आप ये कर सकते हैं कि सी का जो मान है वो प्लस माइनस लगा सकते हो, यह भी आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, और कहीं नहीं लगा सकते, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। बहुत ही नॉर्मल से बताएंगे बाबू, जिससे बात क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें कहता है कि y का मान बड़ा है, तो y का मान अगर बड़ा है तो क्या हो गया बाबू, y का मान अगर बड़ा बोला है तो क्या हो गया। तो क्वेश्चन पहले सबसे पहले देखेंगे क्या कहता है x² + 4 + y² / 25 = 1। तो देखते हैं यहाँ कहता है x² / 4 + y² / 25 = 1, है ना। इस क्वेश्चन में मुझे वही फिर से ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ज्ञात करना पड़ता है c, तो c है ना, रोमन अक्षरों में लिखते हैं c, और c का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c = √a² - b²। लिखेंगे c = √a²। बताइए तो कितना, a², तो ये हो गया 4, है ना। ये 4 किसको पहले स्क्वायर के टर्म में चेंज करेंगे, तो a का मान बताओ तो क्या हो जाएगा, a का मान 2 और b का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। ये मेरा पार्ट निकल चुका है। अब ध्यान सुनना, ये y के नीचे में दिख रहा है बड़ा अक्षर, तो हम सबसे पहले ही समझ लेते हैं ये b है, और ये मेरा पार्ट क्या है, a है, क्योंकि a का मान हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसको लेके चले हम लोग। तो a², तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा √21। ये मेरा c निकल गया है, सबसे पहला बात निकल चुका है। इसका आप निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, तो लिख सकते हैं c बराबर, और देखो y एक्सिस पे मान बड़ा है, मतलब क्या 0, x का मान 0 और y का मान यहाँ लिखेंगे √21। सबसे पहला कंडीशन आपका हो गया, है ना। इसको एक बार ऐसे कर देते हैं, जिससे बात क्या हो जाए, क्लियर, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं, पार्ट देखना है कि अगला पार्ट मेरा निकालना क्या है। तो अगला पार्ट मेरा कहता है कि जब आपसे निकल जाए क्या, तो जब आपसे निकल जाए क्या कहते हैं उसको, ये फसाई जब आपसे निकल जाए, तो आपका कहता है कि वर्टेक्स ज्ञात करने के लिए। तो वर्टेक्स तो बाबू आसान है, क्योंकि y का पार्ट दिया है, मतलब x का मान क्या 0, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टेक्स, मतलब v ज्ञात करना है, तो v क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे मान हो जाएगा, तो a का मान कितना है, तो a का मान 5 है, और ये 5 क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा। थर्ड देखते हैं क्या कहता है। तो तीसरा पार्ट आपका कहता है कि जब वर्टेक्स ज्ञात हो जाए तो मेजर एक्सिस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू, मेजर। बाबू सेमी मेजर एक्सिस बहुत बार बता चुके हैं। मेजर एक्सिस ज्ञात करना है, तो मेजर एक्सिस होता है 2a, लिखेंगे 2 गुने a के स्थान पे कितना है, तो a का स्थान 5 है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे पार्ट देखते हैं। तो अगला पार्ट मेरा यहाँ चौथा नंबर लिखेंगे माइनर एक्सिस, है ना, तो लिखेंगे माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस होता है बाबू 2b, तो लिखेंगे 2 गुने, और b के स्थान पे कितना है 2 है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5वां नंबर पार्ट मेरा कहता है कि क्या कहता है, इसेंट्रिसिटी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसेंट्रिक मतलब क्या, E = c/, क्या होता है, a होता है। तो c का मान देखो क्या है, c का मान है √21, लिखेंगे √21 अपॉन a के स्थान पे कितना है, तो a के स्थान पे 5 है, तो लिखेंगे √21 अपॉन 5। ये आपका आंसर हो गया। इसको प्लस और माइनस यहाँ भी डाल सकते हैं आप। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है कि लेटस रेक्टम ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है बाबू, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम मतलब क्या, LR ज्ञात करने के लिए कहता है। तो LR मतलब क्या होता है 2b² अपॉन a, लिखेंगे 2 अब b², तो बताओ 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और a के स्थान पे कितना है, तो a के स्थान पे 5 है,
तो बताओ 4 दूनी 8 बट्टा क्या हो जाएगा 5, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल तरीकों से बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही पहला वाला क्वेश्चन है, कहता है कि x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू व्हाट। चलिए एक बार इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा। तीसरा नंबर है x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। अब इसको देखिए बिना कैलकुलेशन का भी डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। कैसे? तो देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुझे कहता है c ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे अंडर रूट 16 माइनस 9 है ना, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा रूट अंडर 7। देखिए बहुत ही आसान तरीकों से बता दिए। अब रूट 7 आ गया। दूसरा नंबर कहता है मेरा कि वर्टेक्स ज्ञात करने के लिए है ना, तो वर्टेक्स भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखो 16 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो 16 बड़ा है, एक्स एक्सिस पे है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 और पीछे प्लस माइनस 4 0 डाल देते हैं। तीसरा नंबर को तीसरा देखते हैं, इसका क्या कर पूछ रहा है, तो कहता है मेजर एक्सिस ज्ञात करने के लिए है ना। तो इसका देखो मेजर एक्सिस भी कहाँ होगा, तो जिसमें एक्स का मान ये बड़ा होना चाहिए नीचे वाला, तो एक्स का मान बड़ा है, एक्स में बड़ा दिख रहा है, तो जो मेजर एक्सिस होगा है ना, तो मेजर एक्सिस कहां पे हो जाएगा, तो मेजर एक्सिस होता है 2 है तो 2, और किसका स्क्वायर 16 4, तो यहां लिखेंगे 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चौथा नंबर देखेंगे, इसमें कहता है माइनर एक्सिस, तो लिखेंगे यहाँ माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस होता है 2b, तो लिखेंगे 2, और b 3 का स्क्वायर कितना है 9 होता है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये पार्ट होता है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा पार्ट देखते हैं, इसमें कहता है इसेंट्रिसिटी है ना, तो लिखेंगे इसेंट्रिसिटी ई बराबर सी बाई ए। सी के स्थान पे देख लीजिए क्या है, तो सी के स्थान पे है अंडर रूट 7 अपॉन ए के स्थान पे कितना है, तो ए के स्थान पे 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप चाहिए तो प्लस माइनस भी डाल सकते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है कि लेटर्स रेक्टम याद करने के लिए है ना, क्या कहता है बाबू लेटर्स रेक्टम, तो लेटर्स रेक्टम मतलब होता है एल आर का मतलब होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, लिखेंगे 2, और बी स्क्वायर कितना है तो 9 है, यहाँ लिखेंगे 9 अपॉन ए के स्थान पे कितना है, तो ए के स्थान पे होगा 4, और यहाँ लिखेंगे 4 9, तो 9 दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा 9/2, और ये आपका आंसर हो गया। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल तरीकों से बता रहे हैं, सिर्फ बोल थोड़ा हार्ड नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड कर रहे हैं ना, क्योंकि लेवल हम लोग बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा हार्ड की ओर जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। लिखेंगे इसको पहले चौथा, और ये आपका लास्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। फिर इस बिना कैलकुलेशन किए भी इसका आंसर ला सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? सी देखो अंडर रूट 100 में से 25 जाएगा कितना होगा 75, 75 का मतलब क्या है 5√3, ये हो गया आंसर। इसके पीछे आप लोग चाहिए तो प्लस और माइनस भी डाल सकते हैं। दूसरा कहता है कि जब सी निकल जाएगा तब आपको वर्टेक्स ज्ञात करने के लिए कहता है ना, तो जब वर्टेक्स आप लोग ज्ञात कीजिएगा तो दो चीजों पे ध्यान देना पड़ता है कि y पे देखो मान 100 बड़ा है ना, तो फिक्स है कि 0 प्लस माइनस, और यहाँ पे देखो किसका स्क्वायर 100 होता है तो 10 होता है, तो 10 लिख देंगे, हो गया आंसर। अब लिखेंगे मेजर एक्सिस, तो लिखेंगे मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस होता है 2a, तो बड़ा a बड़ा होना चाहिए, तो 10 दूनी 2 गुने 10, 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया। और देखते हैं यहाँ पे माइनर एक्सिस, लिखेंगे माइनर एक्सिस। अब होता है ये 2b, तो 2 गुने और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर इसमें पार्ट होता है इसेंट्रिसिटी बराबर क्या होता है c बाई ए, तो c के स्थान पे कितना है तो प्लस माइनस 5√3 अपॉन a के स्थान पे कितना है तो a मेरा 10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 प्लस माइनस √3/2, ये हो गया। पांचवा देखते हैं, इसमें एल आर ज्ञात करने का होता है लेटर्स रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, लिखेंगे 2, और b स्क्वायर मतलब क्या है 25, लिखेंगे 2 25 अपॉन 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 25 मतलब कितना है 5 आ गया, और ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, तो आगे आप लोग बना के देखिएगा, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा इसके आधार पे। और एक चीज और बता देते हैं कि कहीं पे अगर ऐसा पार्ट दिख जाए है ना, थोड़ा वो बता देते हैं, वो भी आपसे बन जाएगा। कहीं पे अगर ऐसा पार्ट दिख गया कि 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे किसमें,
तो इलिप्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करते हैं, इसमें सभी से 16 से भाग दे देते थे। यहाँ 16, यहाँ भी 16 और यहाँ भी 16 क्यों दिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक पुराना था, है ना। तो देखो 16 से 16 यहाँ भी कट गया, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। देखिए ये मेरा एक फॉर्म दिख रहा है ना, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसके फॉर्म में ये फॉर्म दिख रहा है। इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि y का मान इसमें बड़ा है तो जो वर्टेक्स आएगा वो 0, y के फॉर्म में दिखेगा। और इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन बताएंगे वो अगला वीडियो में होगा। आप प्ले लिस्ट में जाके और इलिप्स कॉनिक सेक्शन के अंतर्गत में ये होगा, वहां से आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।